पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर ले लेंगे कलम, और कलम हम ले लिए हैं, लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। अगर आपको दिखाई दे रहा, समझ में आ रहा तो बताइएगा। हल, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि, क्या करेंगे, माना कि ए तथा बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ए तथा बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां b बराबर 3, जहां b बराबर कितना है, 3 है। हम आपको अभी बताए हैं कि जब भी आपको इस तरह के केस में यहां पर अगर कोई चीज दिख जाए, जैसे 3m है, इसका मतलब है कि b इसमें 3 है। अगर यहाँ पर 5m रहता तो b 5 होता, अगर यहाँ 7m रहता, 7q रहता, तो यहाँ पर b 7 होता। इस तरीके से b का मान लेते हैं, b का मान वहीं से निकाल करके लाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर कभी b का मान 3 रख देते, कभी 9 रख देते, कभी 5। नहीं, अपने मन से कुछ भी नहीं होता, मैथ है, यहाँ कंडीशन चलता है। जैसे हम आपको बताए थे कि दुनिया में 2 चीज है जो सूत्रों से ही पता चलता है, एक है मैथ और एक है न्यूज वाला यानी मीडिया। दोनों का काम रहता है, मीडिया वाला कहेगा हाँ सूत्रों से भी मालूम चला है, यहाँ पर कुछ घटना हो गया है। और ये भी क्वेश्चन जो है अगर आप देखें तो ये सूत्रों से ही बनता है। सूत्रों का मतलब है कि ये 3m है तो इसका मतलब b का मान 3 हो गया, ये सूत्र ही हो गया। अब यहां से इस चीज को समझना है कि यहां तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या होता है, a बराबर bq प्लस r होता है, a बराबर bq प्लस r होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको a बराबर bq प्लस r होता है तो हम यहां पर लिख देंगे कॉमा 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b होता है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे, इसीलिए जब मान हम क्या कर देंगे, b का मान रख देंगे, a बराबर 3q प्लस r कॉमा 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। इसका मतलब है कि r का मान 0 से लेकर के b के पीछे तक जाना, b से कम में रखना, b इतना नहीं लेना है। इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2, क्योंकि 2 तक जाना है, क्योंकि b का मान 3 है तो उसे कम लेकर के जाना है। लिखेंगे अब r का मान रखने पर, क्या करेंगे, r का मान रखने पर, जब हम r का मान रखेंगे तो क्या आएगा, तो अब r का मान रखने पर, तो r का जब हम मान रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसीलिए a बराबर, सबसे पहले हम इसे मान रखेंगे 0 तो 3q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3q मिटाएगा कैसे, एक मिनट पूरा ऊपर क्यों मिटा देता। अब r का मान, ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q, पहला हो जाएगा a बराबर 6q, क्योंकि 0 रखेंगे तो 6q प्लस 0, 6q प्लस 0, 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो सीधे 6q कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक बार रखेंगे 6q प्लस 1, ठीक है, और एक बार रखेंगे 6q प्लस 2। क्लियर, यहां तक हो गया। अब कह रहा है इतना तक हम कर लिए, a का मान 3 हुआ। ठीक है, ये सब a का मान हुआ, मान रखने पर एक बार हम 0 रखे तो 6q, 1 रखेंगे तो 6q प्लस 1 और 2 रखेंगे तो 6q प्लस 2। अब कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के लिए हम इधर से ले लेते हैं और इधर से ये ले लेते हैं, इधर से यहां ले लेते हैं, कलम भी दूसरा ले लेते हैं कि कंफ्यूजन नहीं हो आपको। ठीक है, चलिए यही कलम ले लेते हैं, एक मिनट में जा पूरा गायब हो गया, पीछे कैसे आया, 6q सॉरी, a बराबर आया था एक बार जो आया था 3q, एक बार आया था 3q, ठीक है, दूसरा का आया था 3q प्लस 1 और तीसरा का आया था 3q प्लस 2। तीनों का हमको वर्ग करना था,
तो क्या करेंगे, इसीलिए a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर। तो इसमें से क्या करेंगे 3 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा q स्क्वायर, है ना। यहां पर लिख देंगे जहां m बराबर q स्क्वायर। क्लियर। फिर इसी तरीके से दूसरा क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। सब दिख रहा है। चलिए ठीक है, अभी हम यहां से इसको ले लेते हैं। तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3q प्लस 1 का आप वो फॉर्मूला एक दिया गया होगा a प्लस b के होल स्क्वायर, इसी पर इसको कन्वर्ट करेंगे। a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो क्या करेंगे a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर प्लस में 2 गुने 3q गुने 1 प्लस में 1 का स्क्वायर। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस में 2 तिहाई 6q प्लस में 1, है ना। दोनों में से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं 3q कॉमन ले सकते हैं, 3q दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q, ठीक है, प्लस में 2, ठीक है, और प्लस में 1। यहां पर हम लिख क्या सकते हैं इसके जगह पर, जहां m बराबर q इंटू 3q प्लस 2 प्लस में 1, है ना। तो यहां पर इस तरीके से हमारा आ जाएगा क्या, यहां से अगर हम लिख देंगे तो इस मान को अगर हम लिखेंगे आगे बढ़ाएंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। इसी को अगर हम लिख देंगे, ठीक है, 3q, एक मिनट, m बराबर 3q ही लेना है, 1 को छोड़ देंगे, ठीक है, 1 को यहां से मिटा, 1 नहीं करता, हाँ 3q प्लस 2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से अगर हम रख देंगे q और 3 यहाँ पूरा अगर ये चल जाएगा हमारा m की जगह पर, तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा 3m और प्लस में 1 हो गया। हमको ये भी कह रहा था कि 3m प्लस 1 के रूप का, तो दोनों का रूप हमारा तो आ गया है ना, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आ गया है। हम मान पुट कर दिए, वहीं से हमारा मान आ गया। अगर हम 2 भी मान पुट करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन 2 का मान पुट करने की जरूरी है नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन करिएगा तो इसी तरीके से फिर होगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस में 2 का होल स्क्वायर। तो 3q का होल स्क्वायर करिएगा तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं इस बार 9q स्क्वायर, है ना, 2 दूना 4 ये 12q प्लस में 4 कितना हो जाएगा, दोनों में से कॉमन करेंगे। कॉमन क्या करेंगे, तो इसको पहले हम एक बार डिवाइड कर देते हैं, क्या 9q प्लस 9q स्क्वायर प्लस में 12q, 4 की जगह 3 प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा ये क्या डिवाइड करेंगे, तीनों में से क्या करेंगे 3 ले लेंगे, 3 लेंगे खाली कॉमन, तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1 आई प्लस में 1। यहां पर लिखेंगे जहां एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ था, जहां m बराबर हो जाएगा, जहां m बराबर क्या हो जाएगी, पूरा जो मान आपका जो दिख रहा है ना, ये पूरा m के जगह पर हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा मान m के जगह पर हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा 3m, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा m प्लस 1, इसका भी मान m प्लस 1 आ गया। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से सवाल को बनाया जाता है। और लास्ट में लिखना क्या है, लास्ट में लिखना है यहां पर लिख करके कि अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना था, तो लिखेंगे अतः किसी भी, यहां से लिखने का अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। लास्ट में बस आपको यहां से लेकर के यहां तक लिख देना है, यहां से लेकर के यहां तक लिख देना है बस लास्ट में। अगर आप यहां से लेकर के यहां तक लिख देते हैं तो यह आपका क्लियर हो जाता है। चलिए अब हम क्या करेंगे,